इसे अंदर मैंने अपने हाथों से उगाया है, इसे अंदर रख लीजिए ना। तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में भाभी को दिखाया जाता है जो कि भाभी नहाने के बाद अपने कपड़े चेंज कर रही थी कि ठरकी बुड्ढा भाभी के रूम में घुस जाता है। ठरकी के हाथ में भाभी के लिए एक बड़ा सा लौकी भी लेकर आया था। शायद वो भाभी से दोस्ती बढ़ाना चाह रहा था। भाभी तो बेखबर थी, वो अपने रूम में चेंज कर रही थी, लेकिन वो ठरकी बुड्ढा छुप छुप कर भाभी को देखने लगता है और जब भाभी चेंज कर लेती है तो उसके पीछे जाकर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं था। जिसके बाद भाभी घूमती है, तब भाभी की नजर उस ठरकी बुड्ढे पर पड़ती है। तब भाभी को वो बड़ा वाला लौकी देता है और बोलता है ये लो भाभी, ले लो इसे। भाभी समझ नहीं पाती, जिसके बाद भाभी बोलती है क्या बोला आपने? तब वो ठरकी भाभी से दोबारा बोलता है ये लो, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि हम दोनों जान पहचान बढ़ा सके। भाभी वो लौकी रख लेती है। तब ठरकी भाभी पर इम्प्रेशन झाड़ने लगता है और वो भाभी से बोलता है आपके हाथ तो बहुत मुलायम है और गांव की लड़कियों के हाथ तो देखो, अगर वो धरती में मुक्का मार देना तो वहां से पानी निकल आएगा। उसकी बात सुनकर भाभी भी हंसने लगती है। उसे लगने लगा था हंसी तो समझो फंसी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, अभी तो वो नए नए ही दोस्त बने थे। चलिए अब आप जैसे हंसी मजाक करने वाले पड़ोसी भी मुझे मिल गए, नहीं तो मैंने तो सोचा था यहाँ पर ऐसा कोई आदमी नहीं है जिससे मैं टाइम पास कर सकूं। तब ठरकी बोलता है हम आपको बोर नहीं होने देंगे, आप एक बार हुक्म तो कीजिए, आपको सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी हमारे होते हुए। भाभी बोलती है अभी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास काम बहुत है क्योंकि हम अभी नए शिफ्ट हुए हैं। तब ठरकी बोलता है तो कोई बात नहीं, हमें बता दीजिए, हम कर देंगे आपका सारा काम जो भी आपको करवाना हो। भाभी बोलती है आपने हमारे लिए इतना कह दिया, बस इतना ही ठीक है, मैं खुद कर लूँगी अपना सारा काम। ठरकी बोलता है ठीक है तो हम चलते हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो बेझिझक हमें बताइएगा, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। भाभी भी सोचने लगती है कि कितना बड़ा पका हुआ आदमी है, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया इससे तो। जिसके बाद वो ठरकी बुड्ढा वहाँ से चला जाता है। अब रात में भाभी का पति उसके साथ एक खेल खेलता है जिसमें भाभी हार जाती है और हारने के बाद क्या होगा वो तो आपको पता ही होगा। जिसके बाद वो बिना देरी किए ही भाभी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है। यहाँ पर हमें दोनों के बीच एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है जहाँ पर वो भाभी के साथ खूब पलंग तोड़ता है और चरम सुख पा लेता है। यहाँ पर हमें 10 से 12 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है जहाँ पर वो भाभी की गुफा की अच्छे से खुदाई करता है और पानी निकाल देता है। अब भाभी लौकी वाली बात अपने पति को बताती है। वो बोलती है कि हमारे नए पड़ोसी हमारे लिए लौकी लेकर आए थे। तब उसका पति बोलता है अच्छा लौकी थी तो पहले बता दिया होता, हम उसका कुछ और ही यूज कर लेते। अब नेक्स्ट डे फिर से भाभी का पति जॉब के लिए निकल रहा होता है कि तभी वो ठरकी बुड्ढा उसे देख लेता है। तब भाभी का पति इस ठरकी को आवाज लगाता है और बोलता है आप तो सुशील अंकल हो ना, हमें मकान मालिक ने बताया था कि बाकी पैसे उन सुशील अंकल को दे देना। तब ठरकी बोलता है पैसे वैसे छोड़ो, वो तो बाद में हो जाएगा, अभी तो मुझे काम वाली देखनी है, पता नहीं कहाँ रह गई आज। पता है उसे रोज सुबह चाय पीनी होती है और वो अब तक नहीं आई। तब भाभी का पति बोलता है ये मेरी पत्नी काजल है, ऐसा करो काजल अंकल के लिए बढ़िया सी चाय बना दो, और हाँ जो पैसे रखे थे ना वो भी अंकल को दे देना। जिसके बाद काजल चाय बनाने के लिए चली जाती है। तब वो ठरकी बुड्ढा बोलता है ऐसा करो आप भी चाय पी लेना हमारे साथ में। तब भाभी का पति बोलता है नहीं नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ तो मैं निकलता हूँ, आप जाइए चाय पी लीजिए। चाय पीने के बहाने वो भाभी की रसोई में घुस जाता है और भाभी से चाय बनाने की टेक्निक पूछने लगता है। भाभी उसे गैस चलाना सिखाती है, इसी के साथ ही वो भाभी उसे चाय बनाना भी अच्छी तरह से सिखा देती है। दोनों चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। ठरकी बोलता है आपकी नई नई शादी हुई है ना तो इसलिए आप में बहुत प्यार है। तब भाभी बोलती है नहीं नहीं, हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं। अच्छा। तब ठरकी बोलता है तो एक बात बताइए आपके बच्चे कहाँ पर हैं? ये बात सुनकर भाभी नर्वस हो जाती है क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे और ठरकी को लग रहा था कि वो उनके नाना नानी के यहाँ बच्चों को छोड़कर आई है। जिसके बाद भाभी ठरकी को सच बता देती है और बोलती है कि हमारे बच्चे नहीं हुए हैं। फिर ठरकी बोलता है लगता है आपने बॉडी मेंटेन करने की वजह से बच्चे नहीं किए। तो बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर ठरकी बोलता है आपको कभी भी कैसी भी दिक्कत हो ना आप मुझे बताइए, मैं आपकी सारी समस्याएं हल कर दूंगा। मतलब बुड्ढा अब वो काम करने की सोच रहा था जो भाभी का पति करता था। यहाँ पर कुछ होता इससे पहले ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।